जंगल के बीचों बीच एक 50 मीटर लंबा विशालकाय खड़ा था। वह धीरे धीरे मुड़ा और अपना मुंह खोलने लगा, मानो किसी को निगलने वाला हो। एक छोटा लड़का उसकी तरफ डर से देख रहा था। वह मरने ही वाला था। तभी अचानक वहां प्रकट होता है जोंगडा ने लड़के को बचा लिया और उस राक्षस को दूर भगा दिया। फिर वह लड़के को अपनी गुफा में ले गया। गुफा में पहुंचते ही जोंगडा ने कहा, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। वे दोनों गुफा से बाहर निकले और एक खड़ी चट्टान की तरफ चले गए। जोंगडा शहद खा रहा था। उसने खुद का परिचय दिया और कहा, मैं बहुत समय से शहद खाना चाहता हूँ, लेकिन अब तक मैं ऐसे पा नहीं सका। लड़का कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहता था, पर तभी एक प्यारे भालू ने पुकारा, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहोगे? क्या तुम गुफा में भूखे मर जाते? लड़के ने सोचा और जोंगडा के जीवन की रक्षा के बदले मदद करने का निश्चय किया। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, एक रस्सी बनाई, पहाड़ पर चढ़ा और पेड़ से रस्सी बांध दी। फिर उसने एक मोहर को लात मारी। नीचे सुंदर भालुओं की एक घाटी थी। उन्होंने वहां एक गहरा स्विमिंग पूल बनाया और सबने मिलकर खूब मस्ती की। गुफा की गहराई में एक गाना भी गूंजने लगा। तभी एक घास के पास से आवाज आई। लड़के को लगा जैसे कोई बाघ उसका पीछा कर रहा हो, तो वह झाड़ियों में छुप गया। वहां से एक काला तेंदुआ बाहर आया। लड़का उसे देखकर बहुत खुश हुआ। भालू की पीठ से कूदकर उसके गले लग गया। वे दोनों गुफा की ओर चले गए। लड़का बहुत उत्साहित था अपने कारनामे दिखाने के लिए, लेकिन तेंदुआ थोड़ा नाराज था। उसे लगा कि लड़के को प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसने तय किया कि लड़के को वापस भेज देगा। तभी एक आवाज आई। लड़का आगे बढ़ा और देखा कि एक छोटा हाथी कीचड़ में फंसा हुआ है। उसने फिर से अपनी चतुराई से हाथी को बाहर निकाला। ये देख तेंदुआ भावुक हो गया। उसे अपनी सख्ती पर पछतावा हुआ। वापसी के रास्ते में जोंगडा ने तेंदुए को समझाया कि लड़के को जाने देना सही नहीं होगा। तेंदुआ भी अब सच्चाई समझ चुका था। लड़के ने अब तक उसे सच्चा दोस्त मान लिया था, लेकिन लड़का भाग गया। वो पेड़ पर चढ़ गया और तभी एक जोड़ी बड़ी हथेलियां उसे ऊपर उठाने लगी। एक के बाद एक उसे आगे बढ़ाया जाने लगा। जोंगडा और काला तेंदुआ उसके पीछे भागते हुए आ रहे थे।